हेलो फ्रेंड्स। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर आप सबको पता है कि उसका आईपीओ आ गया था और वो लिस्ट भी हो चुका है और उसका शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलआईसी का ही सब्सिडरी जो है एलआईसी म्यूचुअल फंड, यानी एलआईसी म्यूचुअल फंड भी जो है ये आईपीओ इसका लिस्ट मार्केट में आने वाला है। कब आएगा उसके एमडी ने यहाँ पे हिंट दिया है, तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एलआईसी म्यूचुअल फंड का आईपीओ कब मार्केट में आने वाला है और क्या इनके लक्ष्य हैं। तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट हब। और इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ स्टॉक से रिलेटेड, पेनी स्टॉक से रिलेटेड और कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो उससे रिलेटेड। सो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें एलआईसी म्यूचुअल फंड की, तो कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एयूएम वित्त वर्ष 2025 से 26 तक का होने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल एलआईसी का जो एयूएम है वो 38,000 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 16,526 करोड़ रुपये था। अब हम पढ़ते हैं पूरी डिटेल पे। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड अपनी जो प्रबंधन के तहत जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने के बाद आईपीओ लाने का विचार कर सकती है। अब हम बात करें तो एक अधिकारी ने फ्राइडे को ये जानकारी दी और कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो एयूएम है वो वित्त वर्ष यानी कि आने वाला टाइम 2025-26 तक होने का लक्ष्य रखा है। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2026 तक एलआईसी म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ सकता है। फिलहाल अगर हम देखें तो एलआईसी म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो 38,000 करोड़ का है, जो कि 2022-23 में 16,526 करोड़ रुपए का था। अब एलआईसी म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के जो एमडी है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी है आरके झा, उन्होंने कहा कि कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 में 67% फीसदी से ग्रोथ किया है। अब झा ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2023-24 में 67% की वृद्धि की है और हमारी वर्तमान वृद्धि पर 30% है। उन्होंने कहा कि सभी फंड्स में मौजूदा इक्विटी योगदान 47% है, जबकि शेष 53% हिस्सा बॉन्ड का है। और झा ने यह भी कहा कि संस्थागत और कॉरपोरेट निवेशकों ने अपना पैसा ज़्यादातर बॉन्ड में लगाया, जबकि खुदरा भागीदारी का रुझान इक्विटी की ओर है। अब हम बात करें कंपनी क्या क्या ऐसी इनिशिएटिव्स ले रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जब हम 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएं तो खुदरा या इक्विटी जो भारांश है 65 से 70% वो बढ़ जाए। झा ने ये भी बोला कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एलआईसी म्यूचुअल फंड ने कई पहले की हैं। इनमें जीवन बीमा निगम के विशाल जो बड़ा सा नेटवर्क है उसका उपयोग करके अपने कार्यालयों का विस्तार करना, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्थापित करना और प्रौद्योगिकी समाधान लागू करना शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलआईसी म्यूचुअल फंड ने खुदरा निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एसआईपी राशि को भी कम कर दिया है एलआईसी म्यूचुअल फंड में। तो गैस आशा करते हैं कि एलआईसी म्यूचुअल फंड जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए का एयूएम हासिल कर ले और वो अपना आईपीओ लाए, जिससे कि हम इन्वेस्टर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट अगर मिलता है तो अच्छे खासे अपने इन पैसे को यानी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का मौका मिले। तो गाइस आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।